Hello everyone, welcome and welcome back to. A few moments later. Hello guys, welcome to my channel. If you are a person who is looking for CS as a profession, then this video is for you. I'm going to give you the complete roadmap for CS profession, aka company secretary, from scratch. We will discuss what a company secretary is. Company secretary is a key managerial personnel जो कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस, लॉज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड में और मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते। सिंपली सीएस का काम है ये चेक करना कि एक कंपनी एथिकली, लॉफुली और स्मूथली ऑपरेट करता हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सीएस कोर्स के स्टेजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 स्टेजेस। पहला होता है सी स्टेबिलिटी, दूसरा होता है सी एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा एंड फाइनल सी एस प्रोफेशनल। जस्ट आफ्टर योर 12 आप सी एस स्टेबिलिटी के लिए अपीयर हो सकते हो। सी एस स्टेबिलिटी पहले तो कंप्यूटर बेस्ड होता था, आप घर से पेपर दे सकते थे ऑनलाइन, बट अब ICSI ने वो चीज़ चेंज कर दी कम्प्लीटली। सी ए स्टेबिलिटी इज़ लाइक फाउंडेशन, CA फाउंडेशन के पेपर जैसे सारे सब्जेक्टिव हो चुके हैं। पहले MCQ बेस्ड थे बट अब सारे पेपर सब्जेक्टिव हो चुके हैं। सी ए स्टेबिलिटी साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर। तो इस साल जनवरी तो चला गया, जनवरी का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपको सी ए स्टेबिलिटी देना है तो आप मई के लिए अपीयर हो सकते हो अगर आपने 12th क्लियर कर लिया। सी ए स्टेबिलिटी का रिजल्ट 10 से 12 दिन के अंदर आ जाता है। मैंने दिया था जनवरी 25 में, 11 जनवरी को मैंने सी स्टेबिलिटी दिया था ऑनलाइन एंड 20 जनवरी को मेरा रिजल्ट आ गया था जिसमें मुझे एग्जैक्ट 100 मार्क्स मिले थे। मैं उस बारे में भी एक वीडियो डालूंगी कि मैंने कैसे CS प्रोफेशन ऑप्ट किया। CS एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है, एक बार होता है जून में एंड सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है वो दिसंबर में होता है। डेट फिक्स रहते हैं, जून में 1 जून से स्टार्ट रहता है टिल 7 जून एंड आपको खुद से पेपर लिखने पड़ते हैं। सब्जेक्टिव पेपर होता है, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं, तो वो पहला ग्रुप 400 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 50% लाना होता है, दैट इज़ 200 एग्रीगेट होना चाहिए एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हो, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। एंड आफ्टर क्लियरिंग योर CS एग्जीक्यूटिव आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कर सकते हो आर्टिकलशिप एंड जो आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है वो 21 मंथ्स की होती है। चाहे तो आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो या प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। आर्टिकलशिप करने के लिए आपको पहले EDP होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है तभी आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो। वो 1 महीने का होता है, 15 दिन ऑनलाइन होता है, 15 दिन ऑफलाइन होता है। आपको अपने जो भी पास के ICSI चैप्टर ऑफिस है वहाँ जाके EDP आप कर सकते हो एंड EDP करने के लिए आपको 10,000 की फ़ीस देनी पड़ती है। पर आप चाहो तो साथ साथ प्रोफेशनल के लिए भी पढ़ सकते हो और साथ साथ आर्टिकलशिप भी कर सकते हो। मैंने खुद अभी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है और मैं सपने देख रही हूँ कि मैं पास हो गई, बट आई रियली होप कि मैं पास हो जाऊँ क्योंकि मैंने मेहनत तो करी है इसमें। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप जब CS प्रोफेशनल में आ जाते हो तो वहाँ भी 2 ग्रुप्स होते हैं। पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सेकेंड में 3 होते हैं, सेम लाइक CS एग्जीक्यूटिव, बट प्रोफेशनल में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी होते हैं, जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो इलेक्टिव पेपर होता है। आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन सा पेपर लेना चाहते हो। बेसिकली प्रोफेशनल में एक पेपर होता है जो ओपन बुक होता है। ओपन बुक का मतलब कि आप एग्ज़ाम्स में अपने नोट्स, अपने बुक्स आप लेके जा सकते हो और उस बुक से आप देख के लिख सकते हो आंसर्स, बट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में फंस जाते हैं, जितना मैंने अपनी सीनियर से सुना है कि ये जितना ईजी दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि आप बस सिर्फ बुक्स में आंसर ही ढूंढते रह जाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। के दोनों ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट ओपन बुक होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट CS guide and roadmap to you in the simplest way. If this video helped you in any way, don't forget to subscribe, share